सत्संग नहीं मिला, संस्कार नहीं मिला, सही परवरिश नहीं मिला, तो बिगड़ने में देर नहीं लगी, बिगड़ गया। मैं यही आप सबसे कहना चाहता हूं कि सत्संग को हृदय में बढ़िया से संजो के रखिएगा। अगर सत्संग हृदय में रहा तो आप जो संस्कार अपने बच्चों में देखना चाहते हो वो आप दे पाएंगे, कोई दूसरा थोड़े देगा। हम देखना तो चाहते हैं अपने बच्चों में अच्छा अच्छा संस्कार, कि हम भी बैठे हों तो बच्चे के पैर छू लें, हम भी बैठे हों तो बच्चे हमारी बात माने, पानी ला के दे, लेकिन वो बच्चा उल्टा करता है। संत कहते हैं उसके लिए आपको सजग होने की जरूरत है, आपको सावधान होने की जरूरत है, वरना कब थोड़ी सी असावधानी आई और बच्चा बिगड़ जाएगा। और बच्चा तो छोड़ो, यहाँ जवान बिगड़ जाते हैं, यहाँ बूढ़े बिगड़ जाते हैं, थोड़ा सा असावधान हुए कि जीवन बिगड़ जाता है। सदगुरु कहते हैं ना कि मन नचाता है, थोड़ा सा लगाम ढीला करोगे, जैसे घोड़ा लगाम ढीला करो तो लेके भाग जाता है, इसी तरह ये मन घोड़ा है, इस पर ज्ञान का वैराग्य का लगाम कसना पड़ता है, विवेक का लगाम कसना पड़ता है। अगर मन को ढीला किए तो कब बुराई में चला जाएगा पता भी नहीं चला। फिर हजार सत्संग करो, सुधरने का चांस नहीं। बिगड़ने के लिए सत्संग की जरूरत नहीं पड़ी, अर्थात कोई आयोजन की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन सुधरने के लिए फिर सैकड़ों सत्संग सुन लो, फिर भी जीवन नहीं बदलता। तो मैंने कहा कि सत्संग हमें किस रूप में बदल सकता है, इसके लिए हमें सोचना है कि यह सत्संग सौभाग्य से आयोजित होता है। जो लोग करते हैं वो धन्यवाद के पात्र होते हैं, वो अपने लिए तो करते ही हैं, साथ साथ एक ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि समाज में भी जागृति आ सके, समाज के लोग भी लाभ ले सके। तो इस क्षेत्र में जो ये सत्संग आपको मिला है, ये समझना कि ये सत्संग का दीप हर किसी के हृदय में जले और आप फिर औरों के हृदय में जलाइए, फिर वो औरों के हृदय में जलाएगा। जैसे एक दिया प्रकाशित हो जाए तो कितने दिए प्रकाशित हो जाते, और दिया बुझा हो तो बुझा हुआ दिया दूसरे को कैसे जलाएगा। एक जला हुआ दिया भी आ जाए तो उससे लाखों दिए जला सकते हैं। एक व्यक्ति का जीवन बदल जाए तो वो लाखों लोगों का जीवन बदल सकता है। इसलिए मैंने कहा कि ये कितना सौभाग्य का विषय है और इसे हमें जाने नहीं देना है, क्योंकि ये सत्संग हमें वास्तविकता से परिचय कराता है, सच्चाई से परिचय कराता है। सदगुरु कबीर झूठी बात नहीं करते, वो सुनी सुनाई बात नहीं करते हैं, वो किस्से कहानी नहीं कहते हैं। सदगुरु कबीर जीवन की यथार्थ कहते हैं, सत्य कहते हैं। आज क्या जरूरी है वो बात करते हैं। वो किस्से कह कह के हमें उलझाते नहीं, हमें जगाते हैं। वो हमारी परंपराओं को पोषित भी नहीं करते हैं। वे कहते हैं जहां तुम्हारी परंपरा झूठी होगी हम खंडित भी करेंगे, भले ही दुख लगे तो लगे। पर जो गलत होगा, जैसे कई लोग कहते हैं ना कि हमारे यहाँ बलि प्रथा चलती है, परंपरा से चलती है। सदगुरु कहते हैं फिर तुम छोड़ो उसे। तो लोग कहते हैं परंपरा से है, कैसे छोड़ दें। सदगुरु कहते हैं परंपरा से है तो क्या हुआ, हिंसा गलत है, छोड़ो। बाप दादा करते थे, वो भूल कर बैठे, तुम वही भूल करोगे। वो हिंसा कर दिए, वो गलत कर बैठे, वो गलत किए, तुम वो गलती मत करो। सदगुरु कबीर हमें सजग करते हैं कि कुछ भी गलत हो रहा हो, चाहे वो किसी भी समाज में हो रहा हो, किसी भी परंपरा से चला आया हो, उसे ठीक करने की आवश्यकता है। परंपरा का नाम देकर के हम पीछे नहीं हट सकते, परंपरा का नाम देकर के हम गलतियों से भाग नहीं सकते कि हाँ हम गलती करके भाग लें। सदगुरु कहते नहीं, तुम्हें लौटना पड़ेगा, अपने जीवन को ठीक करना पड़ेगा। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं कि सदगुरु कबीर बहुत कड़वा बोलते हैं, पर ध्यान रखना, अगर किसी को शुगर हो जाए तो उसको चीनी नहीं खिलाया जाता। जिसको शुगर हो जाए उसको चीनी खिलाएंगे, उसको करेला का जूस दिया जाता है, नीम का जूस दिया जाता है। अब कोई आदमी कहने कड़वा है, पर है तो उसके फायदे के लिए। कड़वा पीने में लगेगा, लेकिन अगर करेला या नीम का जूस पी लेंगे तो शुगर ठीक हो जाएगा, घाव ठीक हो जाएगा, स्किन प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा।
पर कोई आदमी पीने से भागे तो उसमें उसकी गलती है ना। सदगुरु कबीर की बातें शुगर बढ़ाने वाली नहीं है, हमारी बीमारी बढ़ाने वाली नहीं है, पर समस्या क्या है कि उन बीमारियों के साथ हम इतना लंबा समय जी लेते हैं कि हम उसे खुद ही ठीक होने नहीं देना चाहते। हम खुद ही उसको पोषित करते रहते हैं। साहब कहते नहीं, बीमारी ठीक करो। मनुष्य हो, तुम में संभावना है, तुम खुद परमात्मा बन सकते हो। तुम में संभावना है, तुम समाज सुधारक बन सकते हो। माताओं में संभावना है, वो युग निर्माता बन सकती। एक ऐसी मां बन सको कि आपका पुत्र जगत कल्याणकारी मार्ग को चुन सके, विश्व का उद्धारक बन सके, समाज का उद्धारक बन सके। लेकिन हम उनकी बातों को कहां समझते हैं। सदगुरु कबीर हमें बार बार जगाने का प्रयास करते हैं। सदगुरु कबीर हमें झकझोरते हैं कि मान्यताओं को छोड़ो, भ्रम को छोड़ो, पाखंड को छोड़ो। और हम हैं कि उसी को पकड़े हैं, हम हैं कि उसी में जकड़े हुए हैं, हमसे छूटता ही नहीं। कुछ हो जाए तो हम वही भ्रम पाखंड की बातों में लग जाते हैं, वही छल में लग जाते हैं। सत्य के प्रति हमारी कोई चेष्टा नहीं होती, कोई प्रयास नहीं होता। सदगुरु कहते हैं जरा सत्य को समझो, और समझने के लिए ज्यादा वक्त भी नहीं है कि कल समझ लेंगे। ये जीवन थोड़ा है, आज प्रयास करो। ये संसार के लिए तो बड़े प्रयास कर लिए, लेकिन ये हाथ ना आएंगे, ये साथ ना जाएंगे। जो साथ जा सकता है वो प्रयास अब शुरू करो, अब वो कोशिश शुरू करो। इसलिए मैंने कहा कि ये सत्संग बड़ा अद्भुत है। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। और सत्य क्या है कि जो तीनों काल में कभी बदले नहीं, वो सत्य है। और वो सत्य आत्मा है। और जो आत्मा को जान ले, जो आत्मा को पहचान ले, वही परमात्मा हो गया। अर्थात जो स्वयं को जान लिया वही ज्ञानी है, वही परमात्मा है। और जो अपनी आत्मा को, स्वयं को जान लिया, वही दूसरों में भगवान को देख लेता है। हमें दूसरों में भगवान इसलिए नहीं दिखाई देता कि हम खुद से ही दूर हैं। हमें दूसरों में अच्छाई इसलिए नजर नहीं आता कि हम खुद की ही अच्छाई से दूर हैं। जो आदमी अपने भीतर गंदगी को पालता है, वही दूसरे में गंदगी तलाशता है। जो खुद अपनी गंदगी को मिटा लेता है, वो दूसरे में कभी गंदगी नहीं देखता, बल्कि वो चाहता है कि हम तो अपनी गंदगी को मिटाए ही हैं, समाज को भी धीरे धीरे अपने प्रयासों से, अपने उद्देश्यों से, अपने श्रम से, मेहनत से गंदगी से मुक्त कर दें, साफ कर दें। हम अपने भीतर के दोषों को, हम अपने भीतर के बुराइयों को पहले मिटाएं। सत्संग हमें यह इशारा करता है। सत्संग का मतलब यह नहीं कि सुने और कहीं गए तब हम दूसरों को समझाने लगे कि तुम तंबाकू छोड़ देना। अब अपना चुपके से खा रहे हैं, लेकिन अब प्रवचन देना है कि तुम बीड़ी छोड़ देना। कहते ना, एक पंडित जी थे, वो दूसरे को कहते थे कि देखो शराब नहीं पीना चाहिए, शराब पीना धार्मिक दृष्टि से पाप है। अब मंच पर पंडित जी कहते थे ऐसा, सत्यनारायण व्रत कथा कहने के समय। एक बार वो अपने कमरा में बैठे थे कथा कहने से पहले, तो कुछ यजमान पहुंच गए, कहे पंडित जी आपसे मिलना है। तो पंडिताइन जी ने कहा कि अभी पंडित जी तैयारी कर रहे हैं कथा कहने का। कहा बहुत जरूरी है। कहा रुक जाइए 10 मिनट, अभी तैयारी में है। कहा नहीं नहीं, हमको अभी मिलना है। पंडिताइन ने कहा ठीक है, तो कमरे में चले जाइए। जब यजमान वहां गए तो देखते हैं पंडित जी शराब पी रहे हैं। अब तो सब लोग हक्का बक्का रह गए, पंडित जी को काटो तो खून नहीं। कहे मंच पर तो हम भाषण देते थे कि शराब नहीं पीना चाहिए, आज हम ही पकड़े गए हैं, अब क्या होगा। कहा ये क्या है पंडित जी, आप तो कहते हैं शराब नहीं पीना चाहिए। कहा पीना तो नहीं चाहिए, हम भी नहीं पीना चाहते हैं, लेकिन ये पी लेते हैं तो कथा कहने का मूड बन जाता है, इसलिए पी रहे हैं। लोगों ने कहा अब तुम जैसे पंडित से बढ़िया हम ही हैं, तुम तो पाखंडी हो, अपना शराब चुपके से पी रहे हो और दुनिया को संदेश दे रहे हो शराब मत पियो। ये ज्ञान तुम्हारे लिए नहीं है क्या? दूसरों को सिखा रहे हो, अपने जीवन को कब सिखाओगे? उसी गंदगी में तुम जी रहे हो, उसी बुराई में तुम जी रहे हो।
पहली बात है खुद को जगाओ। हम उन लोगों ने कहा कि तुमसे बढ़िया तो हम हैं कि कम से कम हम परिवार में रह रहे हैं, ज्ञान का ढोंग नहीं करते हैं, पुजारी होने का घमंड नहीं करते हैं, शास्त्र पढ़ने का घमंड नहीं करते हैं। तुम तो कहते हो हम वेद जानते हैं, गीता जानते हैं, कुरान पुराण सब जानते हैं, भगवान को जानते हैं, पूजा करते हैं और भगवान के सबसे निकट रहते हैं। तुम जो हमको दोगे हम भगवान को दे देंगे, और तुम शराब पी रहे हो, तुमसे बढ़िया तो हम हैं। यही तो आज संसार का खेल है, आज यही हो रहा है। बहुत ऐसे महात्मा है मंच पर आकर कहेंगे लहसुन प्याज मत खाना, तो क्यों भाई? तो सुनिएगा कथा में कई लोग कहेंगे वो कुत्ता का नाखून है लहसुन। अब सोचो, कुत्ता का नाखून और लहसुन में फर्क नहीं है? नाखून और लहसुन एक ही चीज है, लेकिन अब बुद्धि मारी गई है, कहता है कि लहसुन और नाखून एक ही चीज है। कोई तो और कुछ कुछ बोलता है, मैं बोल नहीं सकता, इतना मूर्ख सब है। और नहीं खाना कहता है, लेकिन उसका भोजन उसके बिना नहीं बनता है, चुपके से बना खाता है। और जनता को, समाज को कहेगा नहीं खाना चाहिए। सदगुरु कबीर यही विवेक की बात करते हैं कि देखो, लहसुन प्याज जमीन में उगता है और वो कोई पाप का भोजन नहीं है, न वो कुत्ता का नाखून है। साधक को मना किया जाता है और उसका कारण सिर्फ इतना है कि वो तामसी होता है। इसलिए जो साधक हैं, ध्यानी हैं, उनको मना किया जाता है कि तुम सात्विक जीवन जीते हो तो ज्यादा ऊर्जा वाली चीजें मत लो, ज्यादा तमस वाली चीजें मत लो, वरना क्रोध आ जाएगा, साधना में थोड़ी बाधा होगी। तो संत लोग मना करते हैं साधकों को कि प्याज मत खाना, लहसुन मत खाना, लेकिन अविवेकी लोग उसको कुछ और कह के जोड़ते हैं। तो कुछ का कुछ हमारे समाज में हमें बता दिया जाता है और हम फिर उसी को फॉलो करने लग जाते हैं, उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। और हमारे सदगुरु कबीर की परंपरा में खास करके जो इस तरह के ज्ञान देने वाले संत हैं, मानवतावादी संदेश देने वाले संत हैं, चाहे वो संदेश उपनिषदों में निहित हो, चाहे वो गीता में हो, चाहे कभी भगवान बुद्ध ने दिया, महावीर जी ने दिया, चाहे किसी काल में सदगुरु कबीर के अतिरिक्त गुरु नानक देव ने, रैदास जी ने दिया, वो सारे ज्ञान मानव के जीवन से जुड़ा है, हमारे आपके जीवन से जुड़ा है, मानवतावाद से जुड़ा है, एक एक व्यक्ति में ही परमात्मा निहित है, इस भाव से जुड़ा है, हमारे एक एक खान पान से जुड़ा है, हमारी दिनचर्या से जुड़ा है, हमारे जीवन जीने के तरीके से जुड़ा है। तो लोग कह देते हैं कि मांस मत खाओ, मछली मत खाओ, और पता चला जो कह रहा है वही पीछे मांस खा रहा है। कितने ऐसे सन्यासियों का वीडियो आता है जो मंच से कहता है मांस मत खाना, और अपना जब चुपके खड़ा होगा तो कहेगा मुर्गी के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। अब सोचिए कितना दो तरह का व्यवहार है। साहब कहते हैं रास्ता दिखाने वाला अगर रास्ता भटक जाए, रास्ता दिखाने वाला अगर पाप के मार्ग पर चल रहा है, तो ये समाज कभी सही दिशा नहीं पकड़ सकता है। इसलिए सर्वप्रथम जो मार्ग दिखाने वाला है उसका जीवन सही मार्ग पर होना चाहिए, उसका चित्त, उसका चिंतन सही मार्ग पर होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी कह दो और हम कह के निकल जाएंगे। पहले हमारे जीवन में होना चाहिए। हम यहां से जो कुछ भी सुने, हम सोचें कि पहले हमें बदलना है, पहले हमें परिवर्तित होना है। कई लोग सुनते हैं और फिर बाहर जाकर लोगों को सुनाते हैं कि देखो झगड़ा मत करना, प्रेम से रहना, कोई गुजर जाए तो क्यों रोना। ऐसे ही एक घर में कोई गुजर गया तो पड़ोस में एक आदमी था, बड़ा सत्संगी था, वो सुनाता बहुत था। वो पहुंच गया, कहा अरे क्यों रोते हो, आत्मा तो अजर अमर है, और शरीर मरण धर्मा है, शरीर बदल गया, इसमें रोने की क्या बात है, रोते क्यों हो। तो जिस सज्जन के पिताजी गुजरे थे वो भी सोचे कि हो सकता है ठीक ही कह रहे हो, क्यों रोए, आत्मा तो मरती नहीं है, कृष्ण कहते हैं आत्मा अजर अमर है। अब हम रो रहे हैं, शरीर तो यहीं पड़ा है, शरीर मेरा है नहीं। तो वो व्यक्ति बेचारा किसी तरह अपने को संभाला, चुप हो गया। कुछ दिन बाद ये जो समझाने गया था, इसका पिताजी गुजरा। अब ये एकदम सिर पटक पटक के रो रहा है,
अब आत्मा अमर है ये भूल गया। अब वो पड़ोसी आया इसके घर, देखता है कि अरे ये तो पूरा एकदम चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, पिताजी के सीने पर सिर रख पटक पटक के रो रहा है। कहा अब कहाँ गया गीता ज्ञान, अब आत्मा अमर नहीं है, अब ये शरीर नश्वर नहीं है। कहा रे कहते तो थे, सबको समझाते थे, पर हमारे पिताजी गुजरे तो हमको रहा नहीं गया, हमको लग रहा है सब हम भी मर जाएं। कहा कहना बड़ा सरल होता है, किसी को समझाना बड़ा सरल होता है, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना कठिन होता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि नहीं, जो सुनो जितना सुनो उस पर चलने का प्रयास करो, तभी वो ज्ञान सार्थक है। वरना एक कान में सुने दूसरे में निकल गया, और नहीं निकला तो वो दिमाग में रह गया, और जो ज्ञान यहाँ रह गया वो ज्ञान फिर बहुत खतरनाक हो जाता है, क्योंकि वो फिर तर्क के काम में आता है, कुतर्क के काम में आता है, बुद्धि के व्यायाम में काम आता है, वो आचरण में नहीं आता। सदगुरु कहते हैं दोनों कानों से सुनो तो यहाँ मत जाने देना, उसको इधर उतरने देना हृदय में। हम उल्टा करते हैं, हम ज्ञान सुनते हैं दोनों कानों से तो उसको धीरे से यहाँ ले आते हैं, और जब लोगों से गाली और अपमान सुनते हैं कानों से तो उसको हृदय में ले आते हैं, वहीं हमारा जीवन पटरी से उतर जाता है। सदगुरु कहते हैं थोड़ा उल्टा करना, ज्ञान सुनना तो उसको हृदय में आने देना, और गाली सुनना तो उसको मस्तिष्क में रोक लेना या कंठ में ही रोक लेना। ये प्रेरणा आप समुद्र मंथन से लीजिए। मैं अक्सर सुनाता हूं कि जब समुद्र मंथन हुआ, विष निकला रत्न निकले, विष निकला तो सब भागने लगे, तो शिव जी को बुलाए कि आप ही कुछ करिए। उन्होंने उस विष को कंठ में रोक लिया। अब ये एक प्रतीक है, रियल में कोई लिक्विड नहीं पिया था उन्होंने कि जो कि कंठ में रोका जा सके। सच्चाई ये है कि ये संकेत होते हैं। हमारे शास्त्रों में बहुत सी घटनाएं प्रतीकों में कहा गया। जब रावण के 10 सिर की बात आती है, माँ दुर्गा के 8 हाथ की बात आती है, या विष्णु जी के 4 हाथ की बात आती है, इसका अर्थ यह नहीं कि रियल में रहा होगा। इसका मतलब है कि रावण जितना 10 आदमी बुद्धिमान हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है, उतना वो अकेले था, इसलिए 10 सिर की परिकल्पना की गई। माता दुर्गा के लिए 8 हाथ की कल्पना यह की गई कि जितना 8-10 स्त्रियां काम कर सकती हैं उतना वो अकेले करती होंगी। और दूसरी बात, जितने भी अस्त्र शस्त्र उनके हाथों में दिए गए वो सभी अस्त्र शस्त्र चलाना जानती होंगी, तो कैसे दिखाएं? अब झोला में भर के कंधा में तो नहीं लटकाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा, तो हाथ बना दिया, कई प्रकार का हाथों में लगा दिया। बाकी आप देखो 2 हाथ ही काम के हैं, किसी को अगर 2 हाथ से ज्यादा हो जाए ना सोने में दिक्कत होगी। अब रावण को जो कहते हैं 10 सिर है, अगर सच में 10 सिर होता तो बेचारा करवट नहीं बदल पाता। आपको एक एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पत्थर बांध दिया जाए तो करवट लेने में दिक्कत हो जाएगी। कभी घर में ट्राई करना, तकिया ही बगल बांध लो तो एक करवट से दूसरा में नहीं जा पाओगे, 1 घंटे में पागल हो जाओगे। 10-10 सिर लेके सोता होगा, कल्पना की बात है। अब किसी को 2 हाथ के बजाय 3 हो जाए तो परेशान रहता है, किसी को 8 हाथ थोड़े होगा। एक प्रतीक है कि वो 8 प्रकार के शस्त्र चलाना जानती होंगी, तो उसको दिखाना है तो 8 हाथ बना दिया। इसी तरह से रावण 10 गुना बुद्धिमान है तो 10 सिर दिखा दिया गया। मैंने कहा इसी तरह से कल्पना की गई कि शिवजी ने जो जहर पिया वास्तव में वो कोई बाहरी जहर नहीं था, वो एक संकेत था, वो एक उत्तर था, वो एक दुनिया को संदेश था कि जब भी कभी जीवन में आलोचना का विष पीना हो, कोई आपकी आलोचना करे, कोई आपकी निंदा करे, कोई आपको गाली दे, तो उसे विष समझ करके हृदय में मत उतार लेना। अगर कोई गाली दिया और आपने दिल में उतार लिया तो वो गाली रूपी विष आपको बहुत परेशान करेगा, फिर आप चैन से नहीं बैठ सकते। इसलिए अगर कोई गाली दे दे, कोई निंदा कर दे, कोई शिकायत कर दे, कोई आपकी चुगली कर दे, तो उसको दिल में नहीं उतरने देना है, तो कंठ में रोक लेना है। शिव जी ने कंठ में रोक करके संदेश दिया कि जहर अगर पीना पड़े निंदा शिकायत चुगली आलोचना का,
तो कंठ से नीचे मत जाने देना, क्योंकि ये हृदय में जहर उतरना नहीं चाहिए। ये हृदय अमृत के लिए है, ये हृदय ज्ञान के लिए है, और हम उल्टा करते हैं। अमृत यहां रोक लेते हैं, जहर हृदय में उतरने देते हैं। कोई सत्संग हमें सुनाया, कोई ज्ञान की बात सुनाया, तो हम क्या करते हैं? दिमाग में रोक लेते हैं, और दिमाग में भी रुकता नहीं है, वो इधरे से उधर उड़ जाता है। इसका प्रमाण क्या है कि आप सत्संग सुने और घर गए, कोई पूछा क्या सुने, तो सिर खुजलाते हैं, अरे सुने तो पूरी बात याद नहीं, लेकिन 1 घंटा पहले की बात याद नहीं। आश्चर्य की बात है। 2 घंटे पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, आधे घंटे पहले सुनकर आए, और कोई पूछा क्या क्या सुना, तो आदमी कहता हाँ एक बात तो याद है, बाकी भूल गए। देखो पूरी बात याद नहीं है, लेकिन 1 महीना पहले किसी ने आपको गाली दी, भूल गए आप? याद है? कोई गाली दिया है तो याद है, कोई निंदा किया है तो याद है, कोई अपमान किया है तो याद है। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हैं वो गाली भुला देते, जो ज्ञानी पुरुष हैं वो निंदा भुला देते, जो सच में सज्जन पुरुष हैं वो कोई अपमान किया वो भुला देते हैं, मुझे याद नहीं करना। लेकिन जो गाली को याद करके बैठा है, निंदा को याद करके बैठा है, अपमान को याद करके बैठा है, वो बचपन की गाली भी याद करके बैठा है। 10 वर्ष के थे, कहां किससे झगड़ा हुआ था, किसने गाली दिया था, याद है, पर 1 घंटा पहले सत्संग याद नहीं है। सद्गुरु कहते हैं कि आप बुराई को हृदय में उतार लेते हो। ध्यान रखना, समुद्र मंथन आपके जीवन से जुड़ा है। जैसे समुद्र के मंथन करने से अगर विष पैदा हुआ, ऐसे ही सामाजिक जीवन में जीते हैं, पारिवारिक जीवन में जीते हैं, व्यक्तिगत जीवन में जीते हैं, तो कई बार किसी कारणवश किसी न किसी प्रकार से कभी गाली का, कभी निंदा का, शिकायत का जहर तो पैदा होगा ही। लेकिन अगर पैदा हो जाए तो घबराना नहीं, उसको कंठ में रोक लीजिए और ज्ञान को हृदय में उतरने दीजिए, सत्संग को हृदय में उतरने दीजिए, तब यह काम का है। अगर उल्टा कर दिए, अगर ज्ञान को ही मस्तिष्क में रोक लिए, तो वो एक समय पर उड़ जाएगा और वो सिर्फ कुतर्क के काम में आएगा।